दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बाके बिहारी जी की एक सच्ची कहानी है। एक गांव में बाके बिहारी जी का परम भक्त एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए एक सेठ से 500 रुपये उधार लिए। गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सब पैसा ब्याज समेत चुका दिया। लेकिन उस सेठ के मन में पाप आ गया, लालच आ गया। उसने सोचा यह किसान तो अनपढ़ है, इसे लूटा जाए। उस सेठ ने गरीब किसान से कहा कि अभी और पैसा बकाया है, वो कब दोगे? गरीब किसान ने कहा कि मैंने आपका सारा पैसा ब्याज सहित चुका दिया है, अब मेरे पास आपका कोई पैसा बकाया नहीं है। अब सेठ गुस्सा हो गया और कोर्ट के द्वारा उस पर मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में हाजिरी हुई तो वह गरीब किसान आया और जज साहब ने बोला कि आप कह रहे हैं कि आपने एक एक रुपया पैसा चुका दिया है, आपके पास कोई गवाह या सबूत है? लेकिन गांव में किसी भी व्यक्ति ने सेठ के डर से गवाही नहीं दी। उस गरीब किसान ने कहा, मेरा गवाह तो बिहारी लाल है। जज साहब ने पूछा कि कहाँ रहता है ये बिहारी लाल? किसान ने कहा, वृंदावन में रहता है। तभी जज साहब ने आदेश दिया कि बिहारी लाल को ढूंढकर लाया जाए। तभी एक कोर्ट का व्यक्ति वृंदावन पहुंचा और साइकिल पर सबसे पूछता घूम रहा था कि यहाँ कोई बिहारी लाल रहता है, लेकिन वहाँ कोई भी बिहारी लाल को नहीं जानता था। फिर वह व्यक्ति बाके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा। वहाँ पर एक हाथी की सूंड बनी हुई है, जहाँ से बाके बिहारी जी के चरणों का चरणामृत टपकता है और लोग उसे अपने सर पर धारण करते हैं। वहीं पर एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति आए जिनके हाथ में लाठी थी। तभी उस कोर्ट के कर्मचारी ने पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम ही बिहारी लाल है। कर्मचारी ने कहा कि आपको कोर्ट में हाजिरी देनी है, यह जज साहब का आदेश है। उसने आदेश ले लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन कोर्ट में यही चर्चा थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति बिहारी लाल है जो उसकी ओर से गवाही देगा। गांव के लोग भी इस चीज़ को देखने के लिए कचहरी में उपस्थित थे। सारा गांव एकत्र हुआ। वह किसान भी आया, उसके लिए तो बिहारी लाल और कोई नहीं बाके बिहारी जी ही थे। जब मुकदमा नंबर पर आया तो कोर्ट में नाम बुलाया गया, बिहारी लाल हाजिर हो, बिहारी लाल हाजिर हो। 2 बार आवाज़ लगी तो कोई नहीं आया। फिर आवाज़ लगी, बिहारी लाल हाजिर हों, तो वही बूढ़ा व्यक्ति कोर्ट में लाठी से चलता हुआ हाजिर हो गया और उसने जज साहब के सामने कहा, हुजूर, इस किसान ने इस महाजन की पाई पाई चुका दी है। जज ने कहा कि इसका कोई सबूत है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जज साहब, इसके घर के कमरे में अलमारी में इतने नंबर की वही हिसाब किताब वाली फाइल रखी हुई है, आप वहाँ से वह किताब मंगाएं। कोर्ट का कर्मचारी उसी समय महाजन के घर गया और वह फाइल लेकर आया। जब जज ने वह फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब किताब चुकता था। लोग इस बात को देखकर बड़ी अचंभे में पड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन वह बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा, आपने यह बिहारी लाल नाम बताया, यह कौन है? आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? किसान ने कहा, हुजूर, मैं सच कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम यह कौन थे। जज ने कहा, फिर आपने गवाही में बिहारी लाल नाम किसका लिखवाया था? किसान ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी ओर से गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, तो मेरा तो एक ही आश्रय थे, वह बाके बिहारी जी, मेरे बिहारी लाल थे और किसी बिहारी लाल को मैं नहीं जानता। इतना सुनते ही जज की आंखों में आंसू आ गए और कहा, जिसकी कोर्ट में मुझे जाना था वो मेरे कोर्ट में आया। इतना कहकर वो जज उसी समय वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े और वह जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में रहते थे।
और उनको बाके बिहारी जी से अनन्य प्रेम हो गया। दोस्तों, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमारे बाके बिहारी जी हमारा साथ हमेशा देंगे। बस आपको उन पर भरोसा रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बाके बिहारी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।